वेलकम बैक एवरीबॉडी। और क्या हाल है तुम लोगों का। मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बोरुटो के एपिसोड नंबर 216 का। मतलब इस एपिसोड को देखने के बाद तो सबका हाल बेहाल ही हो गया यार। आखिर बहुत अच्छा एपिसोड रहा ये। तो अब ज़्यादा टाइम का साकुड़ा ना बनाते हुए लेट्स गेट इट टू द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत होती है उस डायमेंशन से जहां बोरुटो सास्के और नारुतो इशिकी से लड़ने वाले होते हैं। तो नारुतो बोरुटो से पूछता है कि वेयर आर वी। तो बोरुटो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अपने कारमा का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु से यहाँ आ गया, बिल्कुल एक ओत्सुत्सुकी की तरह। तो फिर सास्के बोलता है कि उसके पास सिर्फ 2 दिन का लाइफ स्पैन बचा है, तो अब हमें कुछ भी करके उसे यहाँ 2 दिन तक रोकना होगा। तो इशिकी बोलता है कि ये तुम्हें आमाडो ने बताया होगा, आमाडो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये बोलने के बाद इशिकी नारुतो सास्के और बोरुटो पे हमला कर देता है और फिर नारुतो इशिकी पर अटैक करता है, लेकिन इशिकी श्रिंक होकर ऊपर चला जाता है और इशिकी बोरुटो को ले जाके बोलता है कि मोमोशिकी की वेसल, तुम्हारा ओत्सुत्सुकिफिकेशन जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही कंप्लीट हो चुका है, मे बी 70 या 80% कंप्लीट हो चुका है। और फिर सास्के अपने रेनेगान की मदद से बोरुटो के साथ प्लेस स्विच कर लेता है और फिर इशिकी के एक चिडोरी मारने जा रहा होता है, लेकिन इशिकी सास्के का हाथ पकड़ के उसे एक इतनी गंदी तरह लात मारता है। और फिर इशिकी बोलता है कि मैं अभी चाहूँ तो ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु से वापस जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ खत्म करूंगा। और फिर जब लीफ विलेजर को ये पता चलेगा कि होकागे और उचिहा मर चुके हैं तो वो खुद ही सरेंडर कर देंगे और कावाकी को मेरे हवाले कर देंगे। मस्त प्लान है। तो नारुतो बोलता है कि तुम हमें कम मत समझना वरना गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाई जाती है जहां पर कावाकी को वही जिगेन के सपने आ रहे होते हैं, जहां वो उसे कारमा दे रहा होता है। एंड देन कावाकी उठ जाता है तो आमाडो बोलता है यू आर फाइनली अवेक। आमाडो बोलता है कि जब तुम बेहोश थे तब इशिकी कोनोहा में आया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, होकागे और बाकी सब उससे फाइट कर रहे हैं। तो शिकमारू बोलता है कि असल में वो यहाँ नहीं है, नारुतो और सास्के इशिकी के साथ किसी और ही डायमेंशन में है। तो कावाकी भी उसी डायमेंशन में जाने की कोशिश करता है। तो आमाडो बोलता है आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो कावाकी बोलता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ बाय यूजिंग माय कारमा। तो आमाडो बोलता है थोड़ी देर शांत बैठ जाओ और जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा कारमा कंप्लीटली जा चुका है। और फिर आमाडो कावाकी को बताता है कि आखिर तुम्हारा कारमा कैसे गया। फिर आमाडो बोलता है कि इन अदर वर्ड्स अब तुम एक वेसल नहीं हो, यू आर फ्री। तो कावाकी बोलता है कि इशिकी लीफ विलेज में मुझे एक कारमा ही देने आया था, यानी इसका मतलब मैं अभी फ्री नहीं हूँ। और दूसरी तरफ नारुतो और इशिकी लड़ ही रहे होते हैं, जहां नारुतो अपने केसीएम मोड में इशिकी पर हमला कर रहा होता है, बट इशिकी नारुतो को एक लात मारता है और फिर नारुतो शैडो क्लोन से इशिकी पर हमला करता है और फिर वो इशिकी को पकड़ लेता है और फिर सास्के पीछे से आके इशिकी पर हमला करने जाता है, लेकिन इशिकी सुकुना हिकुना से बच जाता है। और उसके बाद सास्के इशिकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इशिकी सास्के के पीछे आकर हवा ही हवा में सास्के की जो 2 से 3 लातें मारता है यार। और फिर इशिकी नारुतो को भी इतनी गंदी तरह ही पीट रहा होता है। तो नारुतो इस बार रसेंगान से हमला करने आता है, लेकिन इशिकी उन्हें भी श्रिंक कर देता है। तो इस बार नारुतो सिर्फ ताइजुत्सु का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इशिकी नारुतो के चाक्रा रॉड से मारकर उसकी हालत ही टाइट कर देता है और एक बड़ा सा क्यूब लेकर नारुतो के ऊपर मार देता है। और दूसरी तरफ बोरुटो सास्के के ऊपर से पत्थर हटा रहा होता है, लेकिन सास्के इशिकी को देख लेता है और इशिकी वही रॉड बोरुटो के मारने वाला होता है, लेकिन सास्के अपने रेनेगान की मदद से बोरुटो के साथ प्लेस स्विच कर लेता है और इशिकी बोलता है कि मुझे पता था तुम यही करोगे। तो दूसरी तरफ कटास्के बोलता है कि अगर लॉर्ड सेवंथ और सास्के उसे 2 दिन तक नहीं रोक पाए तो क्या होगा। तो आमाडो कहता है कि अगर उनके पास कोई चांस नहीं होता है कि वो उसे हरा सके, तो ये सब बोरुटो पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज को कितना जान पाता है कि आखिर इशिकी के लिए उसकी वैल्यू क्या है। तो दूसरी तरफ इशिकी सेम क्यूब सास्के के भी मारने वाला होता है, लेकिन बोरुटो आकर अपने हाई कंप्रेशन रसेंगान की मदद से उस क्यूब पे हमला करता है। तो शिकमारू बोलता है कि आखिर कैसी वैल्यू। तो आमाडो बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि टेंटेल एक टाइप का
का सीड है जो कि डिवाइन ट्री को ग्रो करता है, लेकिन तुम सिर्फ बस मिट्टी और पानी डाल के ही टेंटेल्स को डिवाइन ट्री नहीं बना सकते। इसके लिए बस एक स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो दूसरी तरफ बोरुतो का रसेंगान भी उस क्यूब को नहीं रोक पाता। फिर इशिकी उस क्यूब को श्रिंक कर देता है। तो बोरुतो बोलता है कि तुम रुके क्यों, ये तुम्हारा चांस था कि तुम हम दोनों को मार दो। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं मार सकते, है ना। तो सास्के बोलता है इसका क्या मतलब है। तो बोरुतो बोलता है कि बोरो ने बताया था कि मेरी वजह से इनके प्लान की टाइमिंग कम हो गई है, यानी इनके प्लान में इन्हें मेरी जरूरत है। इन अदर वर्ड्स ये मुझे मरने नहीं दे सकता। तो आमाडो बताता है कि एक स्पेशल रिक्वायरमेंट जो कि टेंटेल्स को फीड करने के लिए चाहिए होती है वो एक लिविंग ओत्सुत्सुकी होता है। तो दूसरी तरफ बोरुतो खुद को एक कुनाई से मारने जा रहा होता है, लेकिन इशिकी उस कुनाई को श्रिंक कर देता है और फिर सास्के बोरुतो को बोलता है कि यहाँ से भागो, और उसी टाइम इशिकी आके सास्के के एक लात मारता है। तो दूसरी तरफ शिकामारु बोलता है कि एक लिविंग ओत्सुत्सुकी को टेंटेल्स का फूड बनना पड़ता है। तो आमाडो बोलता है कि हाँ, यही एक तरीका है, इसलिए सभी ओत्सुत्सुकी एक पेयर्स में प्लेनेट में जाते हैं और फिर उनमें से एक सेक्रीफाइस होता है। शिकामारु बोलता है कि मैं बिलीव नहीं करता कि वो सिर्फ खुद को एक फ्रूट के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। फिर कावाकी बोलता है लेकिन उनके पास कार्मा है। तो आमाडो बताता है कि जो ओत्सुत्सुकी सेक्रीफाइस होता है वो कार्मा से रिबर्थ लेता है। तो आमाडो बताता है कि कागुया लोअर रैंक होने की वजह से कागुया को सेक्रीफाइस होना था, बट कागुया ने इशिकी को बिट्रे कर दिया। उसने ये डिसाइड किया था कि वो खुद को टेंटेल्स का फूड बनाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ कोई दूसरा ओत्सुत्सुकी नहीं था। तो सुमिरे बोलती है कि कहीं इशिकी ये तो प्लान नहीं कर रहा। फिर आमाडो बोलता है बहुत बढ़िया सुमिरे। तो इशिकी दूसरी तरफ बोरुतो से बोलता है कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता, और फिर वो बोरुतो का हाथ तोड़ देता है। तो फिर बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे हर्ट नहीं कर सकता, और फिर इशिकी बोरुतो की पीठ को भी तोड़ देता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वैसे यार मुझे बहुत बुरा लग रहा था, एक छोटा सा बच्चा ही तो था, अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ था अपना नारुतो, बेचारा कहाँ फंस गया। क्या बोला तूने? और फिर इशिकी बोरुतो को बोलता है कि तुम टेंटेल्स का फूड बनोगे। तो कावाकी आमाडो से बोलता है कि आखिर ये सब तुम्हारे कितने प्लान के हिसाब से जा रहा है। वो बोलता है कि अगर लॉर्ड सेवंथ और बाकी सब मर गए तो तुम भी यहाँ मारे जाओगे, लेकिन तब भी तुम इतने शांत कैसे हो। तो आमाडो बोलता है कि असल में मुझे इतना पसीना नहीं आता। तो कावाकी बोलता है कि आखिर ये कैसा आंसर है। तो आमाडो बोलता है कि आखिर तुम इतने इरिटेट क्यों हो, जिस कार्मा की वजह से तुम परेशान थे वो ऑलरेडी जा चुका है, जो कि इशिकी को हराने में भी आसान बनाता है। आमाडो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अब पावर नहीं है, वो तुम्हें इरिटेट कर रहा है। और फिर आमाडो बोलता है कि भूल जाओ जो भी मैंने कहा अभी। और दूसरी तरफ कुरमा नारुतो का मजाक उड़ा रहा होता है। वो बोलता है कि तुम कितनी बेकार स्टेट में हो नारुतो, क्या तुम्हारा यही प्लान है कि तुम ऐसे ही मरोगे। तो नारुतो कुरमा को बोलता है शट अप, मैं होकागे हूँ, विलेज और बाकी सबको बचाना मेरी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुरमा बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उसे हराने का, जिसकी स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पे है। तो कुरमा थोड़ा सीरियस होके बोलता है कि नारुतो क्या तुम सही में मरने के लिए तैयार हो। तो नारुतो कुरमा से बोलता है कि यस आई एम सॉरी कुरमा। तो कुरमा बोलता है इन दैट केस ये हमारे पास एक तरीका है। वो बोलता है कि ऐसे मरने से बढ़िया उसे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो नारुतो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कुरमा बोलता है कि बिकॉज यू विल डाई। ओके यार देखो, मैं तुम लोगों को स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखी है यार उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। कुरमा बोलता है कि अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम मरोगे, बट अगर तुम उसे यूज भी नहीं करोगे तब भी तुम मर ही रहे हो, तो तुम डिसाइड करो। तो नारुतो बोलता है कि कुरमा आई एम काउंटिंग ऑन यू। तो कुरमा बोलता है कि क्या तुम तैयार हो। तो नारुतो बोलता है कि मैं तो बहुत टाइम से तैयार हूँ, जब से मैं होकागे बना था, नहीं जब से मैंने होकागे बनने का डिसाइड किया था। और उसके बाद मतलब रॉकेट लॉन्च, मतलब वो टाइम आ चुका था यार जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। यस इट्स टाइम फॉर द Barbarian mode. So please beat the drum.
नारुतो यार मतलब क्या ऑसम लग रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि बैरियन मोड को थोड़ा ऑरेंज और येलो सा करेंगे, बट इन्होंने रेड करा है और वो भी इतना ऑसम दिख रहा है ना यार, मतलब ओपी। तो बोरुतो बोलता है कि डैड योर ओपिनियन। तो नारुतो बोलता है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इसे खत्म करूंगा। और यार फिर एक बहुत बुरी बात होती है कि यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करें ऑल ओवर रिव्यू की, तो यार मैं आज से रिव्यू में नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि ध्यान से सुनना, नंबर तो सिर्फ गिनतियों में होते हैं, नंबर तो सिर्फ गिनतियों में होते हैं, और रिव्यू से किसी एनीमे को जज करने वाले हम कौन होते हैं। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और तुम मुझे जरूर बताना कमेंट में कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। यार कमेंट में बताओ, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।